कहीं और आके रुके हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और हरियाणा वाला तो कति स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो भाई हम पहुंच रहे थे हरिद्वार। बोला हर हर महादेव, श्री विशुद्धानंद आश्रम। और ये देखो भाई काली स्कॉर्पियो में महाराज जी फिलहाल हुए कितने निकलने की तैयारी में थे और हम पहुंच गए यहाँ सीसातारो जी महाराज जी। ओह ये तो महाराज जी तो को नहीं। देखो भाई बाबिया के ठाट देख लो, मॉडल तो ड्राइवर रख रखे हैं। हाँ जी, आप तो साक्षी दलाल जी इतने महंगे पायलट रख रहे हैं। हाँ जी, हम ऋषिकेश घूमन जान लाग रहे हैं। घूमन तो जाओ, तनख्वाह टाइम पर मिला कि नहीं मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है। पक्की बात है। ये देख लो भाई बाबिया के ठाट देख लो, इतने महंगे महंगे जो मॉडल है नी, वहाँ तो इन्हें ड्राइवर रख रखे हैं। महाराज जी कहाँ कितने निकलने की तैयारी में हो? भाई ऋषिकेश की साइड इन्हों में को निकल दे वहाँ जो हम थोड़े तलाशी लेना यहाँ रेड मारना यहाँ। तो भाई तो हमने दिखावांगे बाबिया के ठाट, क्योंकि तो हमने बेरा है कि भाई जो बाबे है नी, इनके बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े आश्रम और भाई करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा है। उसे की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हैं श्री विशुद्धानंद आश्रम हरिद्वार। और बस छारा वाले हरियाणा का जो छारा है, छारा के पहलवान। अरे देखो टूम देख ले, नीचे तो लेकर ऊपर तई चांदी चांदी हो रही है जमा, इतना चढ़ावा चढ़ा जी। भाई चढ़ावेगा तो ऐसा है जे मॉडल हरियाणा की साक्षी दलाल है। इतने महंगे महंगे पायलट रखो। मेरे पास आते रहे, इन्हें काम मिलता रहा, ये नहीं सोचा बाबा का आशीर्वाद ये चढ़ा जाए। तो भाई हरियाणवी मॉडल है साक्षी दलाल। और महाराज जी जो कि हरियाणा के गांव छारा से ताल्लुक रखे हैं, पहले हम पहलवान थे कि माँ ने इनका रिश्ता तोड़ने शुरू करे, तो भाई डरदे गृहस्थ जीवन तक डरदे बाबे बन गए। नहीं है महाराज जी? ना ऐसा कुछ नहीं है भाई। सन्यास का अपना अलग आनंद है, गृहस्थ जीवन का अपना अलग आनंद आनंद तो ठीक है, आनंद दिखावांगे धरती आज। तो ईब धरती न्यू दिखावांगे कि भाई जो महाराज जी का डेरा है जो यू, इसमें के चढ़ने लग रहा है। यानी कि भाई मौजे मौज हो रही है, बोले मौजा ही मौजा। वो गाना है नहीं, बोले मेरा जी लग गया है बाबिया में। तो इस तरह की सिचुएशन चालू करो एक बार उन्हें। क्या चालू करो हो महाराज जी? माम सुनो माम लाइट जलवानी पड़ेगी जब आगा दे माम तो कहते मांगे तो महाराज जाता बंद दूंगा। माले महाराज जी एक डोन है भाई, मेरे तो यह नहीं समझ में आई ना। ऐसा कुछ नहीं भाई, अपने आज लाइट चालू करवाई है फिर तो ठीक है जी। माँ के देख के मैं करवाई चालू करवा दी होगी। तो भाई फिलहाल जो है तो हम देख सको स्वामी रामानंद जी महाराज छारा वाले, यानी कि हरियाणा का छारा गांव, जहाँ की जो है इन्होंने पहलवानी से अपने करियर की शुरुआत करी। और फिर ऐसा क्या होया महाराज जी, अगर भाई आपकी जो माता जी है वह तो आप खतर रिश्ते टोन लग रही थी और आपने कान पर लिए। भाई सब प्रारब्ध है अपने, कुछ पुनर्जन्मों का कर्म ऐसा था जो इस लाइन में आना पड़ गया। अच्छा जी। हाँ तो भीतर कैमरामैन तिकूंगा फोकस करो। ये तो तलाशी अभियान शुरू है और देखेंगे कि भाई आड़े जो है के माल चढ़ है। क्योंकि कल की अगर मैं बात करूँ महाराज जी, अमावस्या थी और हरिद्वार में अमावस्या पे बहुत बड़ा मेला भरा, श्रद्धालुओं की भीड़ तांता लग गया जमा। के माल चढ़ाएगा कहीं? भाई साहब ने मेरा एक इंटरव्यू पहले लिया था, उसमें कुछ शब्द थे, हो सका कुछ लोग खुश थे कुछ नाराज थे। आज आमने सामने दर्शन ही करवा दूं उधर है। ये तलाशी लेंगे। एक बार हटाइए भैया, इसने कमल ना हटाइए। उत्तर बोला जी। ये देखो भाई लाली टिक्की बिंदी नेल पॉलिश है, लाली लिपस्टिक चढ़ा रखी है, सूट चढ़ा रखे है। तो मैं जो गलत कमेंट कर देखते उन भैया नहीं पूछना चाहूंगा कि भाई उस टाइम पे जो मैंने कही थी वो कोई मजाक नहीं था। मैंने आप लोगों को रियलिटी बताई थी कि भाई पाखंड इतना बढ़ चुका है कि लोग पाखंड को ज्यादा कैचअप कर रहे हैं। ये भी नवाबे पे रखे भाई। तो इसके पीछे श्रद्धालुओं की क्या अंतरात्मा क्या हुआ है, मानसिकता क्या होती है? देखो हम सनातनी है, सनातन धर्म में क्या है, जैसे पितृदोष बता देते हैं कि आपके घर में भाई किसी लड़की है या कोई औरत है उसकी डेथ हो रही है और इनके कपड़े देने पड़ेंगे, वो क्या है आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक हो भाई। उसने लेकर जैसे भ्रम में डाला है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में आज के दिन समस्या है। वो बेचारे उनकी माने गए यार यार ये चीज दे जे है, जबकि स्थल शरीर पूरा होने के बाद वो क्या पहनने के लिए आते हैं भाई। तो अच्छा महाराज जी, वो मत वाली जलेबी की तरह मामला घुमा दिया आपने। सच्चाई तो ये है कि देखो भाई नुन का अगर एडी तो लेकर चौथी तई दिखाइए एक बार। ये देखो भाई आधी आधी किलो की तो टूम पहन रहे हैं, हाथा में भी पैरों में भी। इतना माल कहाँ से आया? माल का बाबा दौरे कमी रहेगी माल की। और भारत में खासकर बाबे फेमस हो रहे हैं। कुछ नहीं, ये मेरी माता जी की देन है भाई। मैंने शादी करवाई नहीं तो माता जी एक बार ऐसे ही रोने लगी कि भाई आपकी घरवाली के नाम की कुछ टूम बनवाई थी, तो मगा भाई चांदी की मेरे कोई बना दे वहाँ। ये बताया है मगा मैं बहू हूँ और मैं छोरा हूँ आपका। तो माता जी भी दबाव रखे हैं कि भाई बेटा आ जाओ वापिस और घर बसा ले। भाई 10 साल हो गए अब तो कहीं ना कहीं उनके अभी ये हो गया कि भाई
नहीं मानता। और हर माँ की इच्छा तो यही हो कि भाई मेरे के नाम ले बेटे की शादी होती, पोते होते, मैं खिलाती, तो उनकी अपनी इच्छा वो तो उनका दिल तो तोड़ के आए। तो महाराज जी आपने नहीं बात घुमाई दी, मेरे असली मामला नहीं बता दिया। चलो सूट और लिपस्टिक और ये नेल पॉलिश टिक्की बिंदी है तो ठीक है, और माल मामला क्या चढ़ा है? भाई हम कबीरपंथी हैं और पाखंड में हम घुसाते नहीं, ठीक है। कुछ चीजें ये है कि आज का जो समय चल रहा है, जैसे मूर्तियां गाई है, कबीर साहब ने तो ये कही है कि पत्थर पूजने से भगवान मिले, क्यों ना मैं पहाड़ को पूजूं। पात्र पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाई संसार। लेकिन अब जो ये कलयुग का दौर है ना, ज्यादा स्पष्ट बोलना वो भी दुखदाई हो जाए है। अगर हरेक इस लाइन के बारे में कति बिल्कुल खुल के स्पष्टीकरण देंगे तो सनातनी होश के विरुद्ध में ये कह दे बाबा तो ऐसी बात करा है, लेकिन कुछ नहीं। अब आप बताओ, ये वो चढ़ा गए हैं यहाँ, अब इन कुछ लोग यूज करेंगे, मान ले इन बेच देंगे कुछ। आप क्या करोगे इनका? मैं कुछ नहीं, गरीब आदमी डोनेट कर दूं और क्या करूं। तो भाई महाराज जी अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी वायरल हैं, और कोई भी बात कहनी है तो उन्होंने कहा बोले सीधी बात, नो बकवास। चाहे वो कड़वी बात लागो किसी ने, चाहे मीठी लागो, चाहे किसी लागो, बोलो सीधी बात कहनी है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई लिपा पोती। भाई पाखंड में घुसाते नहीं, अपना स्पष्टीकरण रहा। जैसे आप गुड़िया आई है साक्षी अपने पास, तो ये लोग ये नहीं कि मेरे किसी चमत्कार से प्रभावित हो, ये वो है जिन्हें ये पता है कि महाराज जी स्पष्ट बोलते हैं। आज के दिन साक्षी दलाल किसी प्रत्येक मोहताज तो है नहीं, और 500 प्लस हरियाणवी सॉन्ग कर चुकी है। इन्हें ये दिखता है कि महाराज जी सच्चाई बोलते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं। इनका ये कहना है कि महाराज जी आपके पास आने से हमें एक एनर्जी मिलती है। चलो एनर्जी तो मिला है, लेकिन क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कोई भी आर्टिस्ट है केवल एनर्जी तक काम को नहीं चलाते, उसने जो नहीं लाइक भी चाहिए, उन्हें फॉलोवर भी चाहिए, और उसने इंस्टाग्राम पे वायरल भी चाहिए। तो साक्षी जी आप यहाँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हो, तो क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य लेकर के आए? नहीं, हम जब भी हरिद्वार आते हैं तो महाराज जी के पास तो जरूर आते हैं आशीर्वाद लेने तो हर के बार लिए। जब भी आप आते हो तो कितने फॉलोवर बढ़िया करें? बहुत अच्छा, कितने लाइक बढ़िया करें? अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत कितनी शेयरिंग बढ़े है? बढ़िया। तो अभी तक जो हरियाणवी इंडस्ट्री है उसमें किस तरह का धमाल मचाया है, और महाराज जियों की कृपा का कितना योगदान मानो? बहुत मानती हूँ, और मैं देखो लाइक फॉलो के लिए तो नहीं आती महाराज जी के पास। हमारा प्रेम है, एक तो हमारे गांव से भी है महाराज जी, एक ही गांव के हैं हम लोग, और अच्छा चल रहा है, बाकी कृपया इनकी। हाँ जी। अच्छा भी वो आप मतलब जो गाड़ी चलाओ हो, ये पार्ट टाइम करो हो आर्टिस्ट के अलावा, महाराज जी की गाड़ी चलाओ? ये प्रेम है भाई। महाराज जी बीच में नहीं, हमने पूछने दो क्यों करके मामला चल रहा है। नहीं ऐसी बस। अच्छा, तो हरियाणवी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा गाने आप जो उनमें आपने मॉडल का रोल प्ले करे, तो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कौन सा गाना? मेरा लैंग्वेज प्यार की था, जिसमें मेरे को एक्टर था अरविंद जांगिड़, और वो संदीप सुरीला जी का खुद के चैनल का सॉन्ग है। ओके। और वो शायद 120 मिलियन प्लस है। ओके। हाँ जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो जैसे मॉडलिंग के अलावा कुछ गाने का भी शौक है? नहीं, आवाज मेरी अच्छी नहीं है। आवाज में दम नहीं है? कौन करे आवाज? भाई जितने भी दर्शक सुनने लग रहे हैं बताइए कमेंट करके कि भाई साक्षी की आवाज अच्छी लगी कि मैं दिक्कत है, कोई कमी है, मुला ठीक है करो, कुछ ना होता। मेरी तो अकेले में भी कदे गाने की हिम्मत ना होती, आवाज इसी है। अच्छा। तो अभी जो ये करियर की शुरुआत करी मॉडलिंग में, प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा कोई एम नहीं था इस फील्ड में आने का, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई इस फील्ड में कोई नॉन है हमारा। मैं जॉब करती थी, और ये था कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट आते ही फिर मैं ये लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी, जुडिशरी की तरफ जाऊंगी। बट फिर अचानक से शीनम कैथलिक मैम का मैसेज आता है मेरे पास, जो 12 भरकम कलाकार है शीनम कैथलिक, वहां से प्रेरणा मिल रही इनको? हाँ जी। तो दी का मैसेज आया था, और मैं इंस्टाग्राम भी ऐसे नहीं चलाती थी, बस ये कभी बाहर घूमने गए हैं फैमिली के साथ, तो मेमोरीज के लिए 1-2 रील बना ली। तो उस टाइम पे ना जन्माष्टमी पे मेरी एक रील वायरल हुई थी, और वो उन्हीं के सॉन्ग पे थी। ओके, कौन सा सॉन्ग था? सॉलिड बॉडी की लॉफी थी, तो उसमें मैं बस ऐसी स्माइल कर रही थी, तो वो 5-6 लाख की गई थी, ज्यादा तो नहीं। तो 5-6 लाख ना ज्यादा कौन मान दिया? हे हरे राम, हे प्रेमानंद, हे स्वामी रामानंद, ये क्या हुआ? मतलब उस टाइम पे तो ठीक है, अब ना लगता कि भाई वो 5-6 लाख बहुत नॉर्मल है। अब तो एवरेज हर वीडियो के हैं व्यूज इतने मिलियन तक। तो तब उन्होंने बोला था कि फेस कट बहुत अच्छा है, एक्टिंग करोगे। तो मेरी मम्मी ने बहुत शौक था। ओके। तो मम्मी बोली हाँ करेगी। मैंने बोली मम्मी मैंने ना आते कैमरे के आगे मैं फेस नहीं कर सकती कैमरा, मैं तो रील भी साइड होकर बनाया करूँ। तो मम्मी बोली ना करेगी, मैंने पता है तेरे टैलेंट का। तो मैं यहाँ तक मेरी मम्मी पापा ने पहुंचाई। तो अभी करियर के रूप में आपने मॉडलिंग को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जी। क्या फ्यूचर देखो हो इसमें? भी आने वाला टाइम कैसा होगा? अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, फुल टाइम है मॉडलिंग, और जितनी मैं और मेहनत करूंगी बाकी ऊपर वाले की कृपा है, उतना नाम होगा। तो अभी हरिद्वार पहुंचे हो, गंगा मैया में गोते मारोगे, किस तरह का संकल्प लेकर चलोगे? आगे आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं, एनर्जी लेवल की अगर बात करें, या फिर स्वामी रामानंद जी महाराज की बात करें, तो किस तरह के इन्होंने आपको कोई
टिप्स दिए हैं, कोई आशीर्वाद दिया है, कोई गुरु मंत्र दिया है, क्या मामला है? नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। महाराज जी बस हमेशा समझाते हैं, जब डिमोटिवेट हो जाओ तो भर भर का मोटिवेशन दिया करें, ऐसे करना है, सोशल मीडिया पे ऐसे चलाना है, ये चीजें करनी है, तो बहुत कुछ सिखाते हैं क्योंकि उनके पास तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारी तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है जर्नी जिंदगी की, तो बहुत कुछ सीखने को उनसे मेरे को मिलता है। तो कुछ इस तरह के गट्स भी बताएंगे भाई, फॉलोवर कैसे बढ़े हैं, लाइक कैसे बढ़े हैं, हाँ, वो शेयरिंग कैसे technique बढ़े, बताइए। टेक्निक बता दीजिए। तो भाई स्वामी रामानंद जी महाराज आजकल जो है इन्फ्लुएंसर बाबा हो रहे हैं। तो महाराज जी जो और इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और आपके पास जब भी मैं देखूं, जब भी मैं आऊं, तो कोई ना कोई हरियाणा का बड़ा चेहरा आपके पास आया मिले, तो किस तरह का क्या कृपा बरसाओ उनको ऊपर? भाई जो भी साथ संगत है या जितने भी शिष्य जुड़े हुए हैं या जो भी कलाकार है या पहलवान है, वो सादगी के कारण, प्रेम के कारण जुड़े हुए हैं, ना कि किसी पाखंड के कारण। अपना ये कहना है कि पहलवान है तो वो अपनी पहलवानी को प्रेजेंट करो। आप एज ए आर्टिस्ट हो तो अपने हमेशा, आप एक्टर हो तो एक्टर वाले रोल करो, ये नहीं कि भाई ऐसी नर्वस रहो। आप एक्टर हो, पब्लिक आपको देखती है। और मैं तो आपसे भी निवेदन हूँ मगा भाई कति धुमा उठा दिया आपने। भाई जो किरदार निभाओ तो उसमें पूरा घुस जाओ, प्रॉपर दो। असल में जो आज के दिन प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है, आप अपनी फील्ड से अलग हो गए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अब हम बाबा वाली लाइन से है, अगर उससे विपरीत कहीं चलेंगे तो लोग कट जाएंगे। अपना यही है कि भाई महाराज बन जाए तो महाराज बनो, ना कि ढोंग ड्रामा पाखंड। आज तक मेरी 10 साल की 9 साल की फकीरी में कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी आपने मेरे को मिसगाइड कर रखा है और इस तरह का कोई पाखंड में घुसा है या और कुछ। अपने शुरुआत से ही स्पष्ट विचार रहे हैं। और मैं यही कहता हूँ किसी ने अच्छा लगा तो राम राम कर ले भाई, ना आप अपने घर खुश हो, बाबा अपने डेरे में खुश है। बहुत बढ़िया। कहना चाहोगे यहाँ का वातावरण, एटमोस्फियर महाराज जी तो रखी सके है, क्या आप? अब बहुत अच्छा है, घर का माहौल है, हमें तो ऐसे नहीं लगता कि हम कहीं और आके रुके हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और हरियाणा वाला थी तो कति स्पेशल ट्रीटमेंट है। इस बात तो मेरा एक बात याद हैगी, महाराज जी साक्षी ने मेरा बात याद हुआ थी। हरियाणा वाले जब भी कितने जावानी अपनी अलग छाप छोड़े हैं और उस छाप के कारण कई जगह तो पॉजिटिव में नाम चल रहा है और कई जगह चल रहा है नेगेटिव में। अभी उत्तराखंड में पिछले दिनों काफी सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से हरियाणा वालों की चुनौती बढ़ी है। तो हरियाणा वाले खातर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कपिटर बालक हरियाणा वाले कितने भी कुछ ना कुछ ऐसा कांड करे भी नहीं हटते नहीं जिससे उनकी अलग पहचान ना बनती। वो इस बार एक बात याद आएगी, और 2-4 बालक उड़े जा रहे थे जूहू बीच पे मुंबई, और किसी ने पहचान दिया, बोले तुम हरियाणा तो हो। बोले एक बात है भाई तने क्यों कर बेरा पाटा, बोले सिर पर कच्छे दे हो। तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा वाला खातर जब बाहर घूमने जाओ? देखो तर्क वितरक हमेशा हर जगह, ये हरियाणा वाले कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे। चलो छोटी मोटी गलती कर दे है, लेकिन अब ये है नहीं कि उत्तराखंड में जो दारू के ठेके खुले हुए हरियाणा वाले ने खुलवा रखे हैं बेचने के लिए ही, तो शॉप खुली हुई है। बस ये है कि किसी चीज को हमने गिराना है। अब राहुल गांधी पढ़ा लिखा है लेकिन उसको पप्पू बना के छोड़ दिया। पढ़ा लिखा है ऐसी बात नहीं है, तो किसी चीज को बदनाम करना और उसका बढ़ावा देना ऐसी बात नहीं है। हरियाणा का अपना इतिहास भी रहा है। अब खेल को लेके देख लो, आज के दिन इतना ही तो पूरा और क्षेत्र मेडल देते हो गए, हरियाणा अकेला एक साइड में है और पूरा जितने भी अपने है वो अलग साइड में है। हरियाणा राज्य एक ऐसा है जो अपना वो कुश्ती को प्रमोट कर रहा है, भाले को कर रहा है या कबड्डी को प्रमोट कर रहा है। सोशल मीडिया भी मैं ये कहता हूँ हरियाणा वालों की अच्छी चीजें दिखानी चाहिए, ना कि आपने गलत चीजों को प्रमोट करना चाहिए। क्या कभी किसी ने खेल को दिखाया? क्या किसी ने ओलंपिक पहलवानों को आगे पेश करा? ये एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने के लिए किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी ये सत्य है, ये जो आश्रम ये चल रहे हैं ये हरियाणा और दिल्ली के कारण ही चल रहे हैं ना, ताले लाग जाए भाई। चलो भाई, कई सारे दर्शक न्यू भी सोचते होंगे अगर भाई फिलहाल स्कॉर्पियो गाड़ी में महाराज जी साक्षी दलाल के साथ आखिर ड्राइविंग पर कहाँ जाने लग रहे थे, ये सस्पेंस बना के छोड़ दिया। हाँ, अगली वीडियो में तो हमने बेरा पटागा, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं, चाहे वो साक्षी दलाल की बात करा या और हरियाणा के इन्फ्लुएंसर हैं, कलाकार हैं, लगातार जो है उनकी धमाकेदार एंट्री इस आश्रम में होती रहा है। और किमेन किमेन गट्स जो है वो स्वामी रामानंद जी महाराज, और पुराना नाम की अगर मैं बात करूं तो छारा वाले रोहित पहलवान, मैं भूल गया एक तो नाम मन ने बड़ी मुश्किल था याद करें। तो रोहित पहलवान के जिक्र जो है वो जने जने की जबान पर रहे हैं, और फिलहाल जो है एक अलग पहचान बनाई है स्वामी रामानंद जी महाराज के नाम से। तो हमने पहचान किसी लगी, और इन्फ्लुएंसर की बात करा या फिर आर्टिस्टा की बात करा या फिर हरियाणा के जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपना जलवा दिखाना चाहे, उनको पर कृपा की अगर मैं बात करूं तो महाराज जी की अलग ही कृपा दृष्टि रहा है। तो हमने क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान और हर महादेव।